लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु में कर्नाटक वन विभाग के कर्मियों द्वारा 3 तमिल मूल के पुरुषों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग बढ़ती जा रही है। तीनों व्यक्ति एंथोनी सामी, जॉन रोज बीटर और कुमार को 15 अगस्त को चामराजनगर जिले के कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में कथित शिकार विरोधी अभियान के दौरान गोली मार दी गई थी। मंगलवार को एआईएडीएमके के महासचिव ए.के. पलानीस्वामी ने विधानसभा में घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को कर्नाटक सरकार की ओर से दिए गए 5 लाख रुपए के मुआवजे को नाकाफी बताते हुए तमिलनाडु सरकार को परिवारों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की मांग की। इस बीच कांग्रेस विधायक थारहाई खुथ बर्ट और सीपीआई विधायक थाली रामचंद्र ने भी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उधर चामराजनगर गोलीबारी की घटना पर तमिलनाडु के नेताओं के बयानों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कहा है कि किसी भी राज्य को दूसरे के प्रशासन में दखल नहीं देना चाहिए। राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करते हैं। उन्हें अपना काम करने दें, हम अपना काम करेंगे। मैं उनके प्रशासन में दखल नहीं देना चाहता। हमें अपने राज्य की गरिमा बनाए रखनी है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने राज्य में कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर सीट से छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। इसी मामले में ईडी ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली है। ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि गुजरात तथा कर्नाटक में करीब 21 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। ईडी ने केरल में भी कई स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई सीएमआरएल मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के तहत हुई है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना से पूछताछ की गई थी। अधिकारियों ने बताया है कि एडीपीएमएलए के प्रावधानों के तहत राज्य में 8 स्थानों पर तलाशी ले रही है। ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है जिसमें कहा गया है कि कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड सीएमआरएल ने वीना की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को आईटी परामर्श सेवाओं के भुगतान के बहाने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का फर्जी भुगतान किया है। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने हैदराबाद में कहा कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने की आदत हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी के व्यवहार से यह बात सामने आई है। गोवा में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही दोहराया। वे खुद को देशभक्त बताते हैं। वे दावा करते हैं कि यही वह पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले के मछुआरों को ले जा रही नाव समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को अल्लावरम मंडल के ओडा लारेवू से मछली पकड़ने के लिए निकले थे। उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को मछुआरों की तलाश का अभियान तेज करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु के पेरम्बालूर जिले के वन विभाग अधिकारियों ने किलक नवई गांव स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित अन्य अधिकारियों से पूछताछ की है। यह पूछताछ कॉलेज की ओर से नियुक्त बंदर पकड़ने वालों को प्रताड़ित करने की शिकायतों की बात की गई है। तेलंगाना में मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद एसआईआर के अगले चरण में निर्वाचन आयोग 72 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी करने वाला है। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि इन नोटिसों में 60.5 लाख ऐसे मतदाता शामिल होंगे जिनकी सूची में विसंगतियां पाई गई है और 32,36,000 अन्य मतदाता शामिल हैं जिनका मिलान 2002 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।